किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर के ब्रांड के बारे में। कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलते हैं, बेस्ट ब्रांड के बारे में जानेंगे, उनका क्या प्राइस पड़ता है और इनके साथ कंपनियां कुछ क्या एक्स्ट्रा भी ऐड करके देती हैं जिससे और इसके बेहतर रिजल्ट आए, वो भी समझेंगे। क्या डोज रखनी है, कब उपयोग करना है, ये डिटेल में समझेंगे। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि हमारी मिट्टी जो है एकदम हार्ड हो रही है। और देखिए, मिट्टी का पीएच हाई होने की वजह से जो भी हमारे न्यूट्रिशन है वो फिक्स फॉर्म में होते हैं। स्पेशली जो फास्फोरस है, आप जानते हैं हाईली रिएक्टिव होता है, वो कम अवेलेबल हो पाता है। तो हार्ड मिट्टी होने के कारण और फास्फोरस तत्व की कम अवेलेबिलिटी होने के कारण, यानी कम उपलब्धता होने के कारण जो हमारी फसलों की जड़ों का विकास है वो कम हो पाता है, यानी कि जड़ें छोटी रह जाती हैं, अच्छी विकसित नहीं हो पाती हैं। अब आप समझ सकते हैं, किसी भी पौधे की अगर जड़ छोटी रह जाए, यानी कि जड़ों की बढ़वार प्रॉपर ना हो, तो आप वो पौधा मजबूत नहीं रह सकता है और उस पौधे से अच्छा प्रोडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। और अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए कि हमारा प्लांट मजबूत हो, और प्लांट जब भी मजबूत होगा कि रूट डेवलपमेंट अच्छा हो। रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा यानी कि रूट दूर दूर तक फैलेंगी पौधे की, तो वो इतनी ही दूर से न्यूट्रिशन और पानी ले पाएगा जिससे पौधा स्ट्रांग होगा। पौधा स्ट्रांग होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है हमें बेहतर देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसी समस्या के समाधान के लिए है हमारा माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर। माइक्रोराइजा जो फर्टिलाइजर होता है, ये एक फफूंद होती है जो हमारी हम कह सकते हैं मित्र फफूंद होती है मिट्टी के अंदर। देखिए, जब हम इसको मिट्टी के अंदर उपयोग करते हैं तो ये क्या काम करता है, ये जो हमारे पौधे की जड़ होती हैं, जड़ों से जुड़ जाता है, यानी कि जड़ों के साथ ये परस्पर इसका संबंध होता है, जड़ों से जुड़ जाता है। और ये फिर इसके जो तंतु होते हैं फंगस के, दूर दूर तक फैल जाते हैं, दूर दूर तक अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ज़मीन के अंदर। यानी कि जहाँ तक जड़ पहुँचती है, जड़ों से बहुत आगे तक ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, वहाँ तक फैला लेते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये माइक्रोराइजा फंगस, ये जो भी हमारा जैसे फास्फोरस पड़ा हुआ है, फास्फोरस को घुलनशील बना करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराने का काम करती है, और बहुत ज़्यादा एरिया से उपलब्ध कराने का काम करती है, जिससे फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है, तो हमारी फसलों का जो रूट डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। उसके साथ साथ और भी न्यूट्रिशन को ये अपटेक कराने में हेल्प करती है, जैसे जिंक को, मैग्नीशियम को, आयरन को और कुछ मात्रा में कैल्शियम को। तो इन तत्वों को भी ये अपटेक कराने में भी हेल्प करती है। जिंक के बारे में भी आप जानते हैं हाईली रिएक्टिव होता है, तो जिंक की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है जो माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर होता है। तो इससे क्या है, पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दूर दूर से मिल पाता है, अधिक ज़्यादा एरिया से मिल पाता है, और उसके साथ साथ पानी की भी उचित पूर्ति प्लांट के अंदर हो पाती है, जिससे हमें प्रोडक्शन बेहतर मिलता है। जो आप देखेंगे क्रॉप बेहतर होगी, अधिक फूल आएंगे। फसल आपकी यदि धान वर्गीय है तो उसमें अधिक कल्ले आते हैं, अधिक फुटाव आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल होता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे माइक्रोराइजा ये काम क्यों करता है, यानी कि ये जड़ों से क्यों जुड़ा रहता है। देखिए, इसका भी अपना एक कह सकते हैं फ़ायदा होता है। ये क्या काम करता है, जड़ों से जो हमारे पौधा जो भी हमारा ग्लूकोज वगैरह बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है, तो वो जड़ों के माध्यम से इसको देता है। यानी कि पौधे के पास कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो ये वो इस फंगस को दे देता है। फंगस उसको खा करके जीवित रहती है, अपने आप को डेवलप करती है। उसके बदले जो फंगस है, ये माइक्रोराइजा, ये पौधे को सारे न्यूट्रिशन प्राप्त कराती रहती है। तो इससे दोनों का बेनिफिट्स होता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है खेती के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब जानते हैं कौन कौन सी बेस्ट कंपनियां हैं कि हमें ये कौन कौन से बेस्ट ब्रांड मिल जाते हैं। तो देखिए, पहला आता है हमारा टाटा का रैली गोल्ड, जो माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर है। इसके अंदर देखिए माइक्रोराइजा तो होता ही होता है, उसके साथ इसमें ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड्स भी दिए जाते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें रखनी होती है, और 4 केजी का जो प्राइस है वो लगभग 450 से 500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है, यानी कि 1 एकड़ का प्राइस इतना पड़ता है। दूसरा, अगर हम एक और ब्रांड की बात करें तो श्री राम कंपनी का आता है जीवा के नाम से। तो देखिए, इसकी जो डोज रखनी होती है वो मात्र हमें 2.5 किलोग्राम पर एकड़ से के हिसाब से रखनी होती है, और इसकी जो 5 किलोग्राम पैकिंग की कीमत 850 रुपये के आसपास आती है, यानी कि एक एकड़ का प्राइस आपको इसको अभी
400 450 रुपये की रेंज में पड़ेगा। उसके बाद एक आता है जेयू कंपनी का इकोमैक्स जी के नाम से, तो ये भी अच्छा माइक्रोराइजा, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका प्राइस पड़ता है, ये देखिए ये 2 kg उपयोग होता है 1 एकड़ के अंदर, और इसका जो प्राइस पड़ता है वो 450 रुपये पड़ता है। आपको कोई और ब्रांड भी मिलता है किसी और कंपनी का तो वो भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही तीनों कंपनियों का लेना है, कोई भी और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, तो सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसका उपयोग कब करना है, तो देखिए जो माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर है इसका उपयोग हम हमेशा बुवाई के समय ही करते हैं। जब भी हम बेड प्रिपरेशन करते हैं अंतिम जुताई के समय या बेड प्रिपरेशन के समय हमें इसको मिट्टी में मिलाना होता है। हमें क्या करना होता है कि जो हमारी FYM मैन्योर ले लें, गोबर की खाद ले लें, क्योंकि ज़्यादातर जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो हमें गोबर की खाद में या केंचुआ खाद में इनके साथ ही देने होते हैं, क्योंकि इनके साथ इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कोई भी जो आपके पास ऑर्गेनिक खाद है, चाहे केंचुआ खाद है या गोबर की खाद है, FYM मैन्योर है, वो ले लें, 100 kg ले लें, और उसमें जो भी मात्रा है, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके हिसाब से उतनी मात्रा मिलाएं, और आप बुवाई के समय या बेड प्रिपरेशन के समय आप मिट्टी में मिला दें, या अंतिम जुताई के समय मिट्टी में इसको डालकर मिक्स कर दें। और देखिए आप चाहें तो इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं डाल सकते हैं, और कोई भी आप फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं, रासायनिक फर्टिलाइज़र, वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इसके साथ आपको कोई फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक फंगस होती है। फंजीसाइड भी आप साथ डालेंगे तो ये इसको डेवलपमेंट को रोक देगी और इसको ख़त्म कर देगी, तो इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बस फंजीसाइड को छोड़ करके आप कोई भी और फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से उपयोग करके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।